तो आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत थॉमस लुसिंगटन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? थॉमस लुसिंगटन। क्योंकि हमने अपने चैनल पर उत्तराखंड के इतिहास की क्रमबद्ध कक्षाओं को शुरू किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल्ड वीडियो बनाएं। लेकिन डिटेल्ड का मतलब ये नहीं कि पूरी किताब छाप दें, है ना। मतलब सेलेक्टेड चीजें करें, लेकिन ऐसा करें कि कोई भी चीजें ना छूटे। मेरी ये अपनी तरफ से कोशिश रहती है। उत्तराखंड के इतिहास में हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड पर अंग्रेजी शासन। कहां पहुंच चुके हैं? उत्तराखंड के अंग्रेजी शासन पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने अभी तक जो है टोटल 2 वीडियोज अपलोड कर दी है ना। और अब हम जो है आज हमारी 3rd वीडियो इस पर है, उत्तराखंड के अंग्रेजी शासन के अंतर्गत। इस 3rd वीडियो में हम आज जो है 2 कमिश्नर को पढ़ने वाले हैं। पहले कमिश्नर हम थॉमस लुसिंगटन को पढ़ेंगे और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हम जिन कमिश्नर को पढ़ेंगे उनका नाम क्या होगा? जॉन हैलिट बैटन। बैटन साहब जो कि लुसिंगटन के साथ डिप्टी कमिश्नर थे, उनको इसके बाद वाले मतलब इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो पहले हम कमिश्नर लुसिंगटन को पढ़ रहे हैं। मगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे द्वारा डाली गई जो वीडियो है उन्हें शेयर जितना हो सके उतना करें, जिससे कि आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। थॉमस लुसिंगटन साहब को कितने नंबर के कमिश्नर हैं? इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? इससे पहले गार्डनर साहब हम पढ़ चुके हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर ट्रेल को हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर बोलो कमिश्नर गोवान को हम पढ़ चुके हैं। और चौथे नंबर पर हम थॉमस लुसिंगटन को पढ़ रहे हैं, चौथे कमिश्नर है। हाँ, बीच में एक कार्यवाहक कमिश्नर भी रहे जिनका नाम था स्मिथ मॉसले साहब, जो 36 के दौर में कमिश्नर जो है वो कार्यवाहक रहे, है ना। फिर उसके बाद जो है आगे हम बढ़ेंगे। थॉमस लुसिंगटन की अगर मैं बात करूं तो इनके क्या क्या काम किए, इनको मैंने लिखा हुआ है। लिखा हुआ जानबूझ के है क्योंकि जिससे कि तुम्हें नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि आगामी जो भी वीडियोस पढ़ेंगे उनमें हम पीडीएफ के माध्यम से आपको अपने नोट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा उस सिस्टम बनाने में समय लग रहा है, लेकिन आगामी वीडियोस में हो सके तो हम ये चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो थॉमस लुसिंगटन का अगर समय पीरियड देखें तो 1838 से 1848, 1838 से 48, करीब 10 साल इनका समय पीरियड रहा। क्या इंपॉर्टेंट काम क्या इनके बारे में बात कर देते हैं। पहला पॉइंट यही है कि इनके साथ जो डिप्टी कमिश्नर थे वो डेप्यूटी कमिश्नर थे कमिश्नर बैटन साहब। क्या नाम था? बैटन। लेकिन डिप्टी कमिश्नर, इसके बाद वो कमिश्नर बनेंगे। पहला काम क्या किया उन्होंने? कुमाऊं जो कमिश्नरी थी उसको 2 जिलों में विभाजित किया। कितने जिलों में? 2। पहला जिले का नाम क्या था? कुमाऊं जिला, और दूसरा जिले का नाम था गढ़वाल जिला। गढ़वाल जो पौड़ी गढ़वाल आप इसे समझ सकते हैं, गढ़वाल जिला उन्होंने बनाया। अच्छा, कब किया उन्होंने ये काम? वो किया 1839 में, यानी गद्दी पर बैठने के 1 साल बाद, 1839 में। अच्छा, जो कुमाऊं कमिश्नर थी इसका मुख्यालय बनाया गया अल्मोड़ा को, और जो गढ़वाल का जो हिस्सा था, जो क्षेत्र था, जो गढ़वाल जिला बनाया गया, उसका जो हेडक्वार्टर था वो बना श्रीनगर में। लेकिन आप जानते हैं 1840 में, क्योंकि 1 साल बाद ही आप ये समझ सकते हैं, 1840 में अंग्रेज जो है वो श्रीनगर से अपनी राजधानी कहाँ लेके गए थे? पौड़ी उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी। इस गर्मी में मैंने पहले ही बात की थी, इतनी गर्मी में कहाँ रह पाते हो। अच्छा, तो क्या आपको समझ में आ गया कुमाऊं कमिश्नरी 2 जिलों में कब विभाजित हुई? 1839 में। वो 2 जिलों के नाम क्या थे बेटा? कुमाऊं और गढ़वाल, 2 जिलों में वो विभाजित हुई। ठीक। तीसरा पॉइंट पर आइएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर इन्होंने स्वदेशी डॉक्टर की नियुक्ति की। कब की बेटा? 1840 में। प्रश्न आएगा कि केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर किसने डॉक्टर की नियुक्ति की? तो इसका आपका उत्तर होना चाहिए कि वो थे थॉमस लुसिंगटन। आप जानते हैं ऐसे काम कीर्ति शाह ने भी किया था, जब उन्होंने टिहरी से जो बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, खासकर श्रीनगर की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, उस पर उन्होंने नियुक्ति की थी। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्वदेशी डॉक्टर की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? थॉमस लुसिंगटन। क्यों करी उन्होंने नियुक्ति? कि भाई जो यात्री जा रहे हैं, अगर उनकी तबीयत कभी खराब हो जाती है, कोई दिक्कत होती है, उन्हें मेडिकल सुविधाएं तुरंत दी जाए, इसके लिए उन्होंने वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति करी। देखो, आज भी आप देखते होंगे केदारनाथ बद्रीनाथ हमारी जो 4 धाम यात्रा चल रही है,
चार धाम यात्रा में आए दिन कई बार खबरें आती हैं कि भाई वहां कोई रोगी जो है वो मर गया है, किसी को हार्ट अटैक आए, वो खत्म हो गया, तो तुरंत इलाज दिया जा सके इसके लिए उन्होंने डॉक्टर की नियुक्ति। देखो उस जमाने में उन्होंने वो सुविधा को देने की कोशिश करी। तीसरा 1 2 3 चौथा पॉइंट क्या है कि तराई जिले का गठन किया गया। देखो उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है, उस तराई क्षेत्र को मिला करके एक जिले का गठन किया गया और वो जिले का नाम है तराई जिला। बाद में क्या, अभी आप समझ लो तराई जिला जो कि उत्तराखंड का तराई हिस्सा कौन सा, उधम सिंह नगर है ना। मुख्य रूप से तराई में कौन आ रहा है, उधम सिंह नगर, इसके अलावा हल्का फुल्का हल्द्वानी और हरिद्वार का हिस्सा, लेकिन मुख्य उधम सिंह नगर। तो इस क्षेत्र को मिलाकर तराई जिले का गठन किया गया। अगला जो काम हुआ इनके जमाने में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वो पी बैरन। क्या नाम था, पी बैरन। पी बैरन ने क्या करा, नैनीताल की खोज की। ठीक है, तो नैनीताल की खोज सबसे पहले किसने की, आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि पी बैरन साहब ने की। अब कब की, तो इनका समय वही है 1842 में पी बैरन साहब ने नैनीताल की खोज की। अच्छा, नैनीताल की खोज तो कर दी, तो उसी साल जो है लुसिंगटन के जमाने में ही नैनीताल नगर पालिका का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, नैनीताल नगर पालिका गठन, जो कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। तो नैनीताल नगर पालिका का गठन 1842 में किया गया। किसके जमाने में, थॉमस लुसिंगटन के जमाने में उन्होंने किया। और नैनीताल की खोज किसने की, आपके पी बैरन साहब ने। कब की बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट समझे। 1842 में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम प्रारंभ हुआ, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अब देखो आप सोचोगे सर ऊपरी गंगा नहर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सुना जरा चीजों को। एक्चुअली है ये गंगा नदी, देखिए आपने हरिद्वार में गंगा नदी से एक नहर निकाली गई है। अब वो नहर क्यों निकाली गई है, नहीं इंपॉर्टेंट ये है कि वो नहर आके निकाली क्यों गई, इसलिए निकाली गई कि यूपी के कई क्षेत्रों तक पानी को पहुंचाया जा सके, और जब कभी बारिश न हो, सूखे का दौर आए, तो उस दौर में हम क्या प्रोवाइड कर सके, पानी उन इलाकों में भेज सके। उसके लिए अंग्रेजों ने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, ऊपरी गंगा नहर का। कहां से जाती है ऊपरी गंगा नहर, हरिद्वार से जो है ऊपरी गंगा नहर निकलती है और यूपी के कई जिलों तक, कानपुर आगे तक पहुंच करके वो क्या करती है, पानी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो किसके जमाने में हुआ, 1842 में। किसके जमाने में, लुसिंगटन। अच्छा, ये काम कंप्लीट कब हुआ, तो वो कमिश्नर बैटन के जमाने में ये काम कंप्लीट हुआ, यानी गंगा नहर का जो निर्माण था वो कार्य खत्म हुआ। मैं आपको गंगा नहर पर एक स्पेशल टॉपिक में बताने वाला हूं कि किसने बनवाया, कौन उसका डिजाइन करता था, वो सब हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि भाई क्या हुआ, बागेश्वर की गोमती नदी पर लोहे का पुल बनवाया। किसने बनवाया, देखो बागेश्वर में गोमती नदी बड़ी फेमस नदी है और उस पर लोहे का पुल बनवाया। किसने बनवाया था, थॉमस लुसिंगटन ने। अभी लोहे के पुल बन रहे, इसके बाद सस्पेंशन पुलों का भी निर्माण करेंगे अंग्रेज, लेकिन अभी शुरुआती दौर में है कि गोमती नदी पर लोहे का पुल बनवाया। अगला क्या काम हुआ, 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया। अच्छा, डिस्पेंसरी कमेटी क्यों, डिस्पेंसरी क्या, मेडिकल से संबंधित है ना, क्यों, स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 1848 में अल्मोड़ा में एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया डिस्पेंसरी कमेटी। क्यों बनाई गई, मैंने कहा मेडिकल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दवाइयों को आसान कीमतों पर जनता को देने के लिए डिस्पेंसरी कमेटी बनाई गई। साथ ही साथ पहला औषधालय डिस्पेंसरी अल्मोड़ा में खोली गई थॉमस लुसिंगटन के जमाने में। क्लियर हुई बात। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभाजित किया गया। केदारनाथ बद्रीनाथ रोड पर जो है स्वदेशी डॉक्टर की नियुक्ति की गई। तराई जिले का गठन किया गया। नैनीताल की खोज प्लस नैनीताल नगर निगम की स्थापना की गई। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो जाकर के फिर हैलिट बैटन के समय 1854 में जाके कंप्लीट होगा, वो बाद में बात करेंगे। इसके बाद वाले में 1848 में अल्मोड़ा डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना हुई। साथ ही साथ अल्मोड़ा में एक औषधालय खोला गया। कब खोला गया बेटा, 1848 में। क्या ये मेरी बात समझ में रहे हो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ या किसके समय शुरू हुआ, एक पॉइंट। और क्या पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्वदेशी डॉक्टरों की नियुक्ति किसने करी, समझे कि नहीं, बोलो। तो ये भी आपके पास पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि भाई जैसे तराई जिलों का गठन कब किया गया, ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि नैनीताल की खोज किसने की, तो किसने की,
पी वैरन। क्या नाम है? पी, मैं लिख लेता हूं जैसे आपको दिक्कत ना हो। वो थे पी वैरन। क्या नाम था बेटा? पी वैरन। और नगर पालिका कब बनी नैनीताल? 1842 में ही नगर पालिका बनी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आ जाए। ठीक है, अब अगले हमारे जो कमिश्नर है उनका नाम है थॉमस हैलिट बैटन। अब अगले जो हमारे कमिश्नर है उनका नाम है थॉमस हैलिट बैटन। क्या नाम है बेटा? थॉमस हैलिट बैटन। ये आपने अभी हमने जो बात करी है कि लुसिंगटन साहब के क्या थे, डेप्यूटी कमिश्नर थे उनके जमाने में, और अब ये क्या बन गए हैं? कमिश्नर बन गए हैलिट बैटन। इनका समय पीरियड क्या है? 1848 से 1856। कब तक है? 1848 से 1856 इनका समय पीरियड है। ठीक है, समय पीरियडों पर बिल्कुल ध्यान रखें। शुरुआत के जो कमिश्नर होते हैं 5-6 कमिश्नर, उनका समय पीरियड पेपर में दे देता है, बोले मैचिंग करो। एक तरफ कमिश्नर दे दिए, दूसरी तरफ समय पीरियड दिया, बोले इनका टाइम मैचिंग करो। इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, देखो हैलिट बैटन जो थे, अगर मैं इनके जमाने की बात करूं तो इनके समय को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कई लोग रैमजे के समय को भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लिखा हुआ है कि कुमाऊं कमिश्नरी का जो स्वर्णकाल था वो कहा जाता है किसके समय को? थॉमस हैलिट बैटन के जमाने को कहा जाता है। ठीक है, क्या काम हुआ इनके जमाने में, जरा ध्यान रहे। देखो इनके जमाने में पहला काम जो हुआ उस पर हम बात करने वाले हैं। इनके जमाने में जो सबसे पहला काम हुआ बेटा 1849 में, देखो मैंने ये लिखा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। 1849 में इनके जमाने में काम हुआ। आप जानते हैं कि अल्मोड़ा में इससे पहले लुसिंगटन साहब के समय एक डिस्पेंसरी खुली थी कि नहीं? तो उस डिस्पेंसरी की ब्रांचेज खोली गई। क्या खोली गई बेटा? ब्रांचेज। अब कहां खोली गई उसकी ब्रांचेज? उसकी ब्रांचेज खोली गई पिथौरागढ़ में। कहां खोली गई बेटा? पिथौरागढ़ में। और दूसरे नंबर पर लोहाघाट। तो लोहाघाट और पिथौरागढ़ में इनकी ब्रांचेज खोली गई। किसके जमाने में? बैटन के जमाने। और क्या काम हुआ बैटन के जमाने? मैंने कहा ना, हम सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे स्मार्ट मेहनत के साथ कि किसने क्या क्या काम किया। दूसरा पॉइंट, 1851 में इनके जमाने में पहली बार रेल चली उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की पहली रेल कब चली? 1851 में। किसके जमाने में चली? हैलिट बैटन के जमाने। प्रश्न को समझना जरा। अच्छा, कहां से कहां तक चली? रुड़की से पिरान कलियर के बीच में। अब ये कहां पड़ता है? पिरान कलियर भी हरिद्वार में पड़ता है, रुड़की भी हरिद्वार में। तो रुड़की से पिरान कलियर के बीच में 1851 में पहली बार ट्रेन चलाई गई। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या हुआ इनके जमाने में? 1852 में चाय की खेती के लिए भूमि प्रोवाइड की गई। आप जानते हैं कमिश्नर ट्रेल के जमाने में एक ब्रिटिश यात्री आया था, बिशप हेबर, याद है? उन्होंने कहा था भाई कुमाऊं की जो लैंड एरिया है वहां चाय उत्पादित हो सकते, आज भी तो हो रही, कौसानी, अल्मोड़ा, काफी जगह चाय उत्पादित हो रही। तो सबसे पहले तो बिशप हेबर साहब ने कहा। बाद में 1852 में थॉमस हैलिट ने जो है, हैलिट बैटन साहब ने चाय की खेती के लिए जमीन देनी प्रारंभ कर दी थी। आई बात समझ में? ठीक है, 1853 में इनके जमाने में श्रीनगर में बाबू सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया। अलकनंदा नदी पर सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1853 में। अच्छा, 1854 में इनके जमाने में क्या काम हुआ? इंपॉर्टेंट काम समझना। जो मुख्यालय है कुमाऊं कमिश्नरी का, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो पहले अल्मोड़ा था या नहीं? अब उसे नैनीताल स्थानांतरित किया गया है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब गया? 1854 में। समझ में आ गई बात? ओके, अगला पॉइंट, 1854 में इनके समय ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। शुरू कब हुआ था? लुसिंगटन के जमाने में 1842 में वो शुरू हुआ था कि नहीं? अब पूर्ण हो गया 1854 में, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा हो गया और उसके बाद धड़ल्ले से जो है पानी चलने लग गया ऊपरी गंगा नहर। ठीक, 1854 में इनके जमाने में अल्मोड़ा में एक कुष्ठ आश्रम खोला गया। किसके लिए? जो कुष्ठ के रोगी होते उनके लिए कुष्ठ आश्रम खोला गया। अच्छा, ये किसने खोला? कमिश्नर तो बैटन साहब है, लेकिन इस कुष्ठ आश्रम को खुलवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई वो रैमजे साहब ने निभाई। हेनरी रैमजे, जो कि बैटन साहब के बाद क्या बनेंगे? कमिश्नर बनेंगे कुमाऊं के। तो उनके प्रयासों से कुष्ठ आश्रम की स्थापना हुई, लेकिन किसके समय हुई? बैटन के समय। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण काम जो हैलिट बैटन ने किए। इससे पहले हमने बात करी लुसिंगटन साहब, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट काम किए। ठीक है, कैसा लगा बताओ? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो भैया जो हमने आज इंपॉर्टेंट कामों पर बात कर दी है, अगला जो हमारे वीडियो बनेगा वो बनेगा हेनरी रैमजे साहब पर, जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते हैं। क्यों कहते हैं उन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह? इसे जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ये पढ़ गया ना?